हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर। ठीक है। सेकेंड। इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो कितने हो गए? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। ठीक है। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। पहला, नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का नाम इज नाउन। ठीक है। इसको हिंदी में संज्ञा भी कह सकते हैं। नाउन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन होता है, इसमें क्या आते हैं? स्पेसिफाइड नेम्स आते हैं, जैसे क्या, रमेश, इंडिया, इसरो, कुछ भी नाम आ सकते हैं स्पेसिफाइड। कॉमन नाउन में क्या आता है? जनरल नेम्स आते हैं, जैसे कंट्री, बॉय। हाँ, ये सभी नाउन है, बट जैसे कार। ठीक, ये थोड़े से रिलेटिव होते हैं। जैसे BMW इज आ, अगर ऐसे सिर्फ लिखी जाए और कार लिखा जाए इसके साथ, तो इसमें कार जो है वो हो जाएगा कॉमन नाउन, BMW हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट अगर BMW के साथ X7 लिखा जाए, तो BMW हो जाएगा कॉमन नाउन, X7 हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसा काम करता है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे टीम, बंच, बेबी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आइडिया और इमोशंस, जैसे लव, ऑनेस्टी। मटेरियल नाउन्स आर substances like gold, gold, water, सिल्वर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो अगर हम एक टिप दें तो होगा प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। और एक टिप और कि ये प्रॉपर नाउन्स के बारे में टिप होगी, ये होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में टिप, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है। जनरली क्या होता है कि ऑफन कम्स फ्रॉम एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, जैसे काइंड
से आया काइंडनेस, ऑनेस्ट से आया ऑनेस्टी, लव से आया, लव तो खुद ही में है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इतने में हमारा नाउन हो गया फिनिश। नाउन के बारे में डिटेल में बाद में, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? इट replaces a noun to avoid repetition, ठीक है, used in a place of a noun. For example, he, she, they, them, it. The types of proper nouns are personal, reflexive, demonstrative, relative, interrogative, indefinite, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 6 types of pronoun. Personal pronoun are like I, we, you, she, it, they. Reflexive pronouns: myself, yourself, ourselves. Demonstrative pronouns are this, that, जो demonstrate करते हैं, these, those. Relative pronoun are who, whom, whose, which, जो किसी से रिलेशन दिखाए। इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन के लिए आए, who, what, which, बस इतने ही होते हैं। और indefinites are someone, anyone, nobody, each, ठीक है। एक टिप: pronouns must agree in numbers and genders with the noun they replace. With the noun they replace. जैसे she है, she को हटा के आपने, नहीं she नहीं, मान लो निकिता को हटा के आपने अब she लगा सकते हैं, them नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर को हटा के, सिंगुलर नाउन को हटा के सिंगुलर प्रोनाउन ही लगेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। Adjective is something that describes a noun or pronoun. That describes a noun or a pronoun. Types of adjective होगा descriptive, quantitative, numeral, demonstrative.
possessive, interrogative, interrogative. Descriptive is like किसी का डिस्क्रिप्शन देना, beautiful, tall, short, फिजिकल अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन देना. क्वांटिटेटिव इज लाइक क्वांटिटी बताना, सम, little, much. Numeral is like one, first. I'm the first student in the class. Several. Demonstrative is this, those. ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है. Possessive is my, your, their. ठीक है. Interrogative is which, what, whose. एक टिप बहुत इम्पोर्टेंट कि एडजेक्टिव comes before noun slash pronoun. ठीक है. जैसे दिस पेन, ये नाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव नाउन. ठीक है. अगर नाउन की जगह यूज हो गया तो वो प्रोनाउन है. ठीक है, वरना वो एडजेक्टिव है. ठीक है. दिस, जैसे he is mine, इसमें he is pronoun, mine is adjective. ठीक है. अब verb. Verb shows actions और state of being. इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो में. टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, and the last one is intransitive. Verbs बहुत easy है. मेन वर्ब इज लाइक रन, ईट, स्पीक, ऐसा सब. ऑक्सिलरी वर्ब को जनरली हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब भी हेल्प कर रही होती हैं. इज, एम, आर, हैज, हैव, डू दैट, डू, डज, डिड, कुछ भी. ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, needs an object. जैसे she reads a book. book क्या है? noun. she क्या है? नहीं, ये she क्या है हमारा? pronoun. या इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं. सब्जेक्ट. reads है हमारा वर्ब. वर्ब कौन सी वाली वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट. जैसे ही स्लीप्स. स्लीप के लिए आपको उसको बेड चाहिए, लेकिन उसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है. मतलब सो रहा होगा, कहीं भी सो रहा होगा, वो कहीं भी सो जाएगा. पढ़ने के लिए उसे तो बुक चाहिए, कुछ तो चाहिए. सोने के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए. आप ऑन करना, सो गए. ठीक है. तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न बाय योरसेल्फ. ठीक है. एक वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा. और अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब. एडवर्ब ये जनरली क्या करता है? दिस मॉडिफाइज द वर्ब या एडजेक्टिव.
या अनदर एडवर्ब। इसके लिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। मतलब क्या होता है ना, मान लो यहाँ समझाते हैं कि यहाँ अगर एक एडजेक्टिव आ रहा है तो ये जनरली नाउन के साथ आएगा या प्रोनाउन के साथ आएगा। बट अगर एडवर्ब आ रहा है तो ये नाउन के साथ भी आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये नाउन के साथ नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, ये वर्ब के साथ आ सकता है, ये एडवर्ब के साथ। तो जैसे बहुत फेमस एग्जांपल, VVIP, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। अब बताओ इसमें नाउन प्रोनाउन एडवर्ब। देखो, पर्सन इज द नाउन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये नाउन के साथ आया है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वेरी क्या है, एडजेक्टिव के साथ आया है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। और ये वाला वेरी भी एडवर्ब के साथ आया है तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। अब इसके आगे तुम चाहे जितने वेरी लगा लो, सब एडवर्ब होंगे। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा। अब एडवर्ब्स के टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, जो कि मुझे मिलने वाली है अभी। मैनर इज क्विकली, स्लोली, किस मैनर में कोई चीज़ काम कर रही है। प्लेस कहाँ कर रही है, हेयर, देयर, समवेयर। और टाइम के लिए कब, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, ओवरमॉरो, मतलब परसों। फ्रीक्वेंसी कब कब करती है, जैसे ऑलवेज, नेवर कभी नहीं करती, समटाइम्स, ऑफन, ऐसा। डिग्री की कितना कर रही है, वेरी बहुत ज़्यादा कर रही है, क्वाइट थोड़ा बहुत कर रही है, लिटिल, ये टू मच, कुछ भी लिख सकते हैं। एक कि many adverbs ends with ly। सब नहीं, सब नहीं, बट कुछ कुछ, ठीक है। एडवर्ब्स आंसर, किसका आंसर देते हैं, हाउ का आंसर दे देंगे वो, व्हेन का आंसर दे देते हैं। जैसे इसमें क्या, वेरी कितना, बहुत ज़्यादा, ऐसा। हाउ ऑफन का आंसर दे देते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, हर चीज़ का आंसर दे देते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या होता है, दिस शोज रिलेशन बिटवीन नाउन या प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। जैसे कुछ भी हो सकता है, इन एन और अंडर, कुछ भी, बट इसके टाइप होता है। टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट, बस चार ही टाइप होते हैं। जैसे टाइम कि आई एम कमिंग टू ऑफिस एट 6 o'clock, या आई एम गोइंग on a leave on Monday. I'll be in time, कुछ भी, in and on it, कुछ भी। Place के लिए the cat is under the table, the book is over the table, you better sit beside me, कुछ। beside मतलब बगल में, besides मतलब इसके अलावा। Direction की to, from, towards। Agent is like by। This book is written by her।
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस ऑलवेज बी followed by a noun, but never a word. ठीक है, कभी नहीं, वर्ब के साथ तो आ ही नहीं सकता. अब हम क्या देखेंगे? कंजंक्शन. कंजंक्शन कंजंक्शन इज, जैसे कंजंक्शन समझ में आ रहा है. कंजंक्शन दो चीज़ों को, दो स्टेशंस को जोड़ता है. तो जैसे कनेक्ट्स टू वर्ड्स, phrases या क्लॉज. वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज. जैसे इसके टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, नेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग. और कोरिलेटिव. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग जैसे एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नॉर, कुछ भी. सबऑर्डिनेटिंग इज लाइक बिकॉज, ऑल्दो, हालांकि, इफ, अगर, व्हेन, जब, वाइल, जब तक. कोरिलेटिव इज लाइक आइदर, अगर, या, आइदर और, या तो ये या तो वो. नाइदर नॉर, ना ही ये ना ही वो. बोथ एंड दोनों. ठीक है. अब हम देखेंगे क्या? इंटरजेक्शन इज लाइक वेरी इजी. इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता. जिसमें क्या होता है? क्या? वाओ, आउच, अलास, ओ माय गॉड, हे. जिसके साथ भी ये आ जाए, ये, वो हो जाता है इंटरजेक्शन. ठीक है, बहुत इजी. यहीं पर हमारा वीडियो होता है खत्म. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वन.